हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने क्रिएट किया हुआ है फॉर वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको बहुत सारी मेकअप रिलेटेड, हेयर केयर, स्किन केयर, हेल्दी डाइट रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और अब चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्रिपेयर करूँगी। तो मैंने पहले यहाँ पे रोज़ वाटर लिया हुआ है और इसको अच्छे से मैं अपने चेहरे पे लगा लूँगी। फिर उसके बाद क्या करूँगी मैं कि मैं कोई भी मॉइस्चराइज़र डे टाइम में नहीं लगाती हूँ। तो मैं जो लगाती हूँ वही आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो मैं सिर्फ ये ऑयल लगाती हूँ और इस ऑयल को घर पे बनाने का तरीका मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, आप जाके चेक ज़रूर करिएगा। तो इसको मैं अपने अच्छे से पूरे फेस पे लगा लूँगी और फिर उसके बाद सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो सेट करूँगी। तो उसके लिए एंगल ब्रश लिया है और ब्राउन कलर का मैंने लिया हुआ है आई शेडो। उसकी हेल्प से मैं अच्छे से अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ आईब्रो में नहीं करने वाली हूँ, बस जहाँ जहाँ पे गैप मुझे दिख रहा है थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ मैं अपने आईब्रो को। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया हुआ है मैबलिन का कंसीलर और इसको मैं अपनी आईलिड के ऊपर और अंडर आइज पे अच्छे से लगा लूँगी। और उसके बाद ब्लेंडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे अपने हाथ का ही यूज़ करने वाली हूँ। तो ये हाथ से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद मैंने लॉरियल का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया हुआ है और अच्छे से मैं अपने जो कंसीलर है उसको सेट कर लूँगी, फिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद जो ये ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर, इसको मैं लूँगी और इसको जैसे आप आईलाइनर जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे पहले सबसे पहले मैं इसी को लगाऊंगी, क्योंकि मेरी साड़ी का कलर ग्रीन भी है और जो पर्पल टाइप का भी है थोड़ा। तो सबसे पहले मैं ग्रीन कलर लूँगी और थोड़ा सा ये मैंने डार्क ग्रीन लिया है और उसको मैं अपने कॉर्नर्स में, जैसे आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे आप जैसे आई लाइनर लगाते हैं वैसे लगा लेना है इसको। तो इसको मैं थोड़ा सा और डार्क करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको एंगल ब्रश की हेल्प से ही लगा लूँगी। फिर उसके बाद ये ग्रीन कलर का काजल है, इसको मैं अच्छे से अपनी वाटर लाइन में लगाऊंगी। और फिर उसके बाद जो लैश लाइन होती है उसके नीचे यहाँ पे जैसे मैं अभी लगा रही हूँ ना, ऐसे लगा लूँगी अच्छे से। फिर उसके बाद क्या करूँगी कि इसी की हेल्प से थोड़ा सा मैं जहाँ पे मैंने कॉर्नर पे विंग बनाया है ना, वहाँ पे भी मैं इसको लेके जाऊँगी। जैसे मैंने यहाँ पे किया है ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद जो ये पर्पल कलर दिख रहा है ना आपको, ये लूँगी मैं और इसको मैं अपनी क्रीज लाइन पे अच्छे से पेंसिल ब्रश की हेल्प से, ठीक है, मैंने यहाँ पे पेंसिल ब्रश लिया हुआ है, इसकी हेल्प से बड़े अच्छे से क्रीज लाइन आपकी क्रिएट हो जाती है बिना मैसअप किए हुए। तो सबसे पहले मैं अपनी क्रीज लाइन पे इसको लगा लूँगी और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा शिमरी कलर लूँगी, पर्पल कलर। ये जो है ये पर्पल कलर मैं लूँगी और इसको अपने हाथ से ही मैं अच्छे से ब्लेंड करने वाली हूँ अपनी जो आई बॉल्स होती हैं ना उसके पास, जैसे मैं यहाँ पे जहाँ पे कर रही हूँ ऐसे ही अच्छे से मैं कर लूँगी ब्लेंड। फिर उसके बाद मैं जो मेरे विंग्स हैं इसको थोड़ा सा गहरा बनाने के लिए जो ग्रीन कलर का जो मेरा काजल है उसी की हेल्प से मैं इसको अच्छे से डिफाइन कर दूँगी ताकि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए। और मैं एक बार और काजल लगाऊंगी ग्रीन कलर का ही, ताकि काजल थोड़ा सा गहरा दिखे। फिर उसके बाद ये जो देख रहे हैं ना पर्पल कलर आप, ये थोड़ा सा गाढ़ा पर्पल कलर है, इसको मैं क्या करूँगी कि जो काजल मैंने लगाया है ना, मतलब ग्रीन कलर लगाया है, उसके नीचे मैं इसको लगाऊंगी और इसको विंग्स के पास भी लेके जाऊंगी जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बिल्कुल भी वैसे ही करना है और यहाँ पे आपको पेंसिल ब्रश का हेल्प से ही करना है, क्योंकि पेंसिल ब्रश की हेल्प से करेंगे तभी हो पाएगा अच्छे से। फिर उसके बाद जो फॉल आउट हुआ है उसको मैं वाइप करके क्लीन कर लूँगी। अब अपने चेहरे का मेकअप करना है तो सबसे पहले प्राइम करना है। प्राइम करने के लिए मैं हमेशा एलोवेरा जेल का यूज़ करती हूँ। एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छे से वर्क करता है एज ए प्राइमर। तो आपको अलग से प्राइमर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फाउंडेशन ले रही हूँ रिमेल लंदन का, और ये जो फाउंडेशन का शेड है वो बिल्कुल भी मेरी स्किन टोन से मैच करता हुआ है। और यहाँ पे मैं ब्रश का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने हाथ से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब फाउंडेशन को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और उसकी हेल्प से अच्छे से मैं अपने फाउंडेशन को फिक्स कर लूँगी। फाउंडेशन कंसीलर को फिक्स करना बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए कॉम्पैक्ट पाउडर ज़रूर रखिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉल्स आई लैश का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं मस्कारा लगा लूँगी अपनी अपर लैश पे और लोअर लैशेस पे भी मैं मस्कारा लगाऊंगी। तो लोअर लैश पे भी मस्कारा ज़रूर लगाइएगा, उसकी वजह से आईज बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। फिर उसके बाद ये जो डार्क ब्राउन कलर है ना, इसकी हेल्प से ही मैं अपना कंसीलिंग करने का काम करने वाली हूँ। मैं अलग से कोई कंसीलर की
नहीं यूज़ करने वाली हूँ। तो ये जो मेरे आई शेडो में डार्क ब्राउन कलर है उसी को मैं लूँगी और अच्छे से अपनी नोज़ को कंसील कर लूँगी और चिक बोन्स को कंसील करूँगी। और ब्लेंड करने के लिए बेस्ट होता है हाथ, क्योंकि कंसीलर जो होता है ना उसको ब्लेंड करने के लिए हाथ से अच्छा कुछ नहीं होता है। तो हाथ से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। चिक बोन्स को भी मैंने अच्छे से कंसील कर लिया है, उसको भी हाथ से ही ब्लेंड करना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि ब्लश की बारी आती है। तो ये जो पीच कलर दिख रहा है आई शेडो में, इसी को मैं एज ए ब्लश यूज़ करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे अलग से ब्लश का कोई किट नहीं यूज़ करने वाली हूँ। तो मेरे आई शेडो में सारे कलर्स थे तो मैं उन्हीं सब का यूज़ कर लिया मैंने। और फिर उसके बाद हाईलाइट कर रही हूँ, मैं हाईलाइटर लगा रही हूँ अपने फेस पे। और ये फ़ैन ब्रश है, इसकी वजह से, इसकी हेल्प से ना बड़े अच्छे से हाइलाइटर लग जाता है फेस पे। फिर उसके बाद मैंने लिया हुआ है रिमेल लंडन का ही लिपस्टिक। इसको मैं अपने पूरे लिप्स पे लगा लूँगी। ऑफ कोर्स लिपस्टिक है तो लिप्स पे ही लगाना है। फिर उसके बाद मैंने बिंदी लगा लिया है और अब मेरा मेकअप लुक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मतलब ख़त्म हो गया मेरा मेकअप लुक। यही है मेरा फाइनल मेकअप लुक। मैंने अपने बाल को आधा ऊपर लगा किया हुआ है और आधा खुला रखा है। अगर आपको हेयर स्टाइल पे अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए हेयर स्टाइल की वीडियोस भी बना दूंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेकअप लुक कैसा लगा। और वेडिंग गेस्ट के लिए ये मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है ये, और ये मेरे हिसाब से परफेक्ट मेकअप लुक है। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी भी नहीं कैरी की है, बहुत ज़्यादा कुछ हैवी भी नहीं है, बट ये बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा मेकअप लुक। और मैं अपने चैनल में बहुत सारी हेल्दी डाइट रिलेटेड, स्किन केयर, मेकअप रिलेटेड और हेयर केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखना अच्छा लगता है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर मेकअप लुक ये पसंद आया हो तो मुझे एक लाइक दे दीजिएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को जितने लोगों में शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।